हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद जयश्री। आज हम सीखने वाले इरेशनल नंबर्स के बारे में। देखते हैं इरेशनल नंबर कहते किसको है। तो आपको नेचुरल नंबर्स तो पता होगा। नेचुरल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 1 2 3 इन अप टू इनफाइनाइट। तो ऐसे नेचुरल नंबर जिनका हमें स्क्वायर रूट और क्यूब रूट का एग्जैक्ट वैल्यू पता ही नहीं होता या फिर उसका एग्जैक्ट वैल्यू हम डिटरमाइन नहीं कर पाते, ऐसे सारे नंबर्स जो है वो इरेशनल नंबर के कैटेगरी में डाले जाते हैं। जैसे कि क्या आप मुझे बता सकते हैं स्क्वायर रूट 3 क्या होता है? तो स्क्वायर रूट 3 का वैल्यू हम एग्जैक्टली नहीं डिटरमाइन कर पाते। स्क्वायर रूट 5 भी हम नहीं निकाल सकते। उसी प्रकार से क्या आप स्क्वायर रूट 9 बता सकते हैं कितना होता है? तो यस, हमें पता है स्क्वायर रूट 9 जो है वो 3 होता है। और उसी की वजह से जब जिस नंबर का स्क्वायर रूट हमें पता है, जिसकी वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं, वो इरेशनल नंबर की कैटेगरी में आते ही नहीं है। दिस नंबर्स आर कॉल्ड एज रैशनल नंबर। ये रैशनल नंबर की क्लास कैटेगरी में आते हैं स्क्वायर। उसी प्रकार से जिस नेचुरल नंबर का क्यूब रूट भी हमें नहीं पता या फिर जिसकी वैल्यू हम नहीं निकाल पाते, जो एग्जिस्ट ही नहीं करते, ऐसे वाले नंबर्स भी इरेशनल नंबर्स के कैटेगरी में डाले गए हैं। जैसे कि क्यूब रूट 11, क्यूब रूट 7, तो ये सारे नंबर्स जो है वो इरेशनल नंबर्स के कैटेगरी में डाले गए हैं। मैम वो सब तो ठीक है, लेकिन क्या सारे डेसिमल्स भी आते हैं? कोई डेसिमल्स भी आते हैं इरेशनल नंबर में? बिल्कुल बच्चों। तो ऐसे डेसिमल जो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं और नॉन रिकरिंग होते हैं, ऐसे सारे डेसिमल जो है वो इरेशनल नंबर की कैटेगरी में डाले गए हैं। जैसे कि ये दो मैंने एग्जांपल दिए, आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं बच्चे। फिर से ध्यान में रखिए, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग डेसिमल्स ही आते हैं इरेशनल नंबर की कैटेगरी में। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है पाई। पाई की वैल्यू बच्चों आप हमेशा लेते हैं कितना? 22/7 या फिर 3.14। लेकिन क्या आपको पता है कि पाई की वैल्यू एग्जैक्टली 22/7 है ही नहीं। जब आप 22 डिवाइड बाई 7 करते हैं तो आपको ऐसा कुछ डेसिमल मिलता है जो कि नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिकरिंग भी है। तो उसी की वजह से पाई जो है वो इरेशनल नंबर की कैटेगरी में डाला गया है।